दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इस बार वजह है संभल का जामा मस्जिद विवाद। हालांकि इसकी एक अलग ही कहानी हो सकती है जो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उसकी कहानी देखेंगे जिनकी वजह से यह पूरा मामला सामने आया। आज से पहले संभल की जामा मस्जिद को वहां से बाहर के लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन अब यही जामा मस्जिद पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है और इसके पीछे एक ही चेहरा है, विष्णु शंकर जैन। कौन है ये विष्णु शंकर जैन जो देश भर में अपने पिताजी की तरह ही हिंदू मंदिरों का विषय उठाते रहे हैं। इससे पहले उनके पिताजी अयोध्या के राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी तक के मामलों में शामिल रह चुके हैं। इसलिए इन दोनों पिता पुत्र की कहानी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए विष्णु शंकर जैन की कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, विष्णु शंकर जैन के बारे में मीडिया में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका जन्म 9 अक्टूबर 1986 को हुआ था। उन्होंने पुणे के बालाजी लॉ कॉलेज से स्नातक किया है। कानून के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत उन्होंने साल 2010 में अपने पिताजी के साथ की थी। वह अब तक अयोध्या, ज्ञानवापी, कुतुब मीनार, मथुरा विवाद और ताजमहल जैसे मामलों में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु शंकर जैन बचपन से ही अपने पिता को हिंदू धर्म से जुड़े मामलों में पैरवी करते हुए देखते थे और आगे चलकर उन्होंने भी इसी काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। विष्णु शंकर जैन ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता का पेपर पास करके नई उपलब्धि हासिल की और तभी से वह सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर उनके पिताजी के बारे में बात करें तो वकील विष्णु शंकर जैन के पिता हरि शंकर जैन का जन्म 27 मई 1954 को हुआ था। उन्होंने साल 1976 में लखनऊ कोर्ट से वकालत शुरू की थी। बाद में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष से मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्हें सबसे बड़ी कानूनी जीत साल 1993 में तब मिली जब कोर्ट ने बाबरी ढांचा विवाद में हिंदुओं के लिए दरवाजे खोलने का आदेश दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुओं को उनका अधिकार दिलाने और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए संघर्ष का संकल्प ले रखा है। संभल पहली जगह नहीं है जहां विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष की तरफ से कानूनी लड़ाई के लिए आगे आए हैं। विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरि शंकर जैन हिंदू धर्म से जुड़े कानून मामलों में एक जाना पहचाना नाम है। काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी से लेकर संभल की शाही जामा मस्जिद तक पिता पुत्र की यह जोड़ी अदालतों में हिंदू पक्ष को रखती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जोड़ी ने देश भर में मंदिर मस्जिद विवादों से संबंधित 100 से भी अधिक केस लड़ चुके हैं। हिंदू धर्म से संबंधित करीब 102 मामलों में हरि शंकर जैन और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पुराना मामला साल 1990 का है। खास बात यह है कि अधिकतर मामलों में इस पिता पुत्र की जोड़ी ने जीत ही हासिल की है, जबकि कुछ केस अभी भी चल रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले से लेकर कुतुब मीनार बनाने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मामला, ताजमहल के पूर्व शिव मंदिर होने का दावा, वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती देने के मामले को भी यही दोनों संभाल रहे हैं। लखनऊ में स्थित टीले वाली मस्जिद के शेष गुफा होने का दावा भी इस पिता पुत्र की जोड़ी ने किया है। इतना ही नहीं, इन दोनों ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द के संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी है। केवल साल 2021 में वकील पिता पुत्र की इस जोड़ी ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर 7 केस दर्ज किए, जिसमें गंगा नदी, देवी नंदी और मां श्रृंगार गौरी का मामला शामिल है। दोस्तों, एक दिलचस्प रिपोर्ट के अनुसार विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरि शंकर जैन को श्री राम जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष रखने का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उनका मानना था कि वे पैसों के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं बेच सकते हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हरि शंकर जैन को अपनी मां से काफी लगाव था। उनसे ही उन्होंने हिंदुत्व और धर्म के बारे में शिक्षा ली। 6 दिसंबर 1992 को उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके बाद वह बुरी तरह से टूट गए।
इसके बाद भी धर्म के प्रति वह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इससे पीछे नहीं हटे। इसीलिए अपनी मां की 13वीं के अगले ही दिन यानी कि 20 दिसंबर 1992 को वह हिंदू पक्ष की याचिका डालने इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। वह इस केस में तब तक डटे रहे जब तक कोर्ट ने श्री राम भगवान की पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दे दी। इतना ही नहीं, विष्णु शंकर जैन के पिताजी हरिशंकर जैन सोनिया गांधी के खिलाफ भी एक बार मोर्चा खोल दिए थे। हरिशंकर जैन ने साल 1993 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के चुनाव को यह आधार देते हुए चुनौती दी थी कि वह इटली मूल की नागरिक है और भारतीय नहीं है। इसके साथ ही राजीव गांधी के साथ सोनिया के विवाह की वैधता को भी उन्होंने चुनौती दिया था। उन्होंने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(c) की वैधता को भी चुनौती दी थी। इसी के तहत सोनिया गांधी ने रजिस्ट्रेशन के जरिए अपनी भारतीय नागरिकता हासिल की थी। हालांकि साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन बाप बेटे की यह जोड़ी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, हिंदू महासभा, गोवा की सनातन संस्था, भगवा रक्षा वाहिनी और हिंद साम्राज्य पार्टी जैसे कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यह जोड़ी कानूनी जागरूकता से हिंदू क्रांति यानी कि हिंदू रिवॉल्यूशन बाय लीगल अवेयरनेस भी लाना चाहती है, जिसके वे अब तक झंडा बरदार रहे हैं। अब अगर हालिया मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और विष्णु कुमार शर्मा ने 19 नवंबर 2024 को यूपी के ही केला देवी मंदिर के महंत ऋषित राज गिरी की ओर से संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन के अदालत में यह दावा पेश किया था। फिर 19 नवंबर 2024 को ही जब कोर्ट कमीशन की अगुवाई में पहली बार जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, तब सर्वे टीम के साथ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे। फिर 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के वक्त वह वहीं थे। अब आपको आखिर में यह बता देते हैं कि संभल के जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा क्यों भड़की। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिलवाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची तो संभल में बवाल हो गया। रविवार 24 नवंबर 2024 की सुबह अचानक टीम के आने पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। रोकने पर पुलिस पर पथराव भी कर दिया गया, जिसके बाद मुसलमानों की हिंसक हुई भीड़ ने सीओ की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा, जिसके बाद बवाल में घिरकर 5 लोगों की मौत हो गई। कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग इस मामले में घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, यही थी विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।